स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो है उत्तराखंड डीएलएड पर। और जो उसमें आपका एक सिलेबस में है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो प्रीवियस ईयर के हम जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और इससे आइडिया भी लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है आपका जो पेपर 2020-21 का ये क्वेश्चन पेपर है डीएलएड का। उसके ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको देखते हैं एक बार। 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है। यानी कि जो नए नए शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उनकी जो नाकामी होती है, मतलब द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इज। कोई नया नया अपॉइंटेड टीचर है, अगर वो अच्छा अपना वो नहीं दे पा रहा है, प्रदर्शन नहीं दे पा रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, या फिर स्ट्रिक्ट बिहेवियर विद स्टूडेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं। अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, बोलने की योग्यता में कमी, विषय के ज्ञान में कमी, या लड़कों के साथ कठोर व्यवहार। देखो, अगर कोई नया नया टीचर आया है तो स्कूल में स्टूडेंट या और अन्य टीचरों के साथ पहले तो एकदम से वो इंसान, मतलब वो भी टीचर, घुल मिल नहीं पाता है। एक तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से आप अपना कम्युनिकेशन नहीं बैठा पा रहे हैं या अपना रिलेशन अच्छा नहीं बैठा पा रहे, वो भी एक रीज़न होता है। तो दूसरा ऑप्शन है बोलने की योग्यता में कमी, कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। देखो, आपको नॉलेज है, आपको सब नॉलेज है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से। और तीसरा है विषय के ज्ञान की कमी, या तो आपको कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। फोर्थ है लड़कों के साथ, मतलब कोई भी स्टूडेंट है उसके साथ अपना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि आप अगर अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी है आपके अंदर, मतलब आप अपना लोगों के साथ या स्टूडेंट या टीचर्स के साथ अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल, मतलब आप उनके साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। ऑप्शन ए। अगला है, अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द चैप्टर बिफोर टीचिंग, बी प्रोफिशिएंट इन हिज लैंग्वेज, बी एन एक्सपर्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये कह रहा है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए कि वो जो आप कोई अध्यापन, मतलब आप कोई टीचिंग शुरू करने से पहले जो पूरा चैप्टर है उसका पहले इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, या अपनी जो भाषा है उसमें दक्ष होना चाहिए, अपने विषय जो आपका सब्जेक्ट है कोई भी उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, या आप ऑल ऑफ द अबव। देखो, ये सारे होने चाहिए, किसी भी टीचर में सारे गुण होने चाहिए। उसमें एक तो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए कि आप अपनी लैंग्वेज का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। दूसरा, उसका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें तो आपको एक्सपर्ट होना ही है। यानी कि कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रखा है उसमें तो उसको एक्सपर्ट होना ही है। और अगर उसको किसी अन्य सब्जेक्ट में का भी नॉलेज है तो वो और अच्छा है, मतलब। और तीसरा कि जो अगर वो कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहा है, मतलब टीचिंग कराने जा रहा है, तो जिस चैप्टर को भी वो पढ़ा रहा है उसको पहले क्या कर ले, उसको पहले इंट्रोड्यूस करा दिए बच्चों को एज अ समरी। ठीक है, तो ये सभी उसमें होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगला है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, उसे चाहिए कि अ टीचर हु इज़ नॉट सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग इन हिज स्टूडेंट्स शुड
ऑप्शन इज इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड बाय एनालाइज इट, resign from his post, find mistake of his student and start giving detection। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ये कह रहा है कि कोई अध्यापक जो है अपने बच्चों को, अपने छात्रों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब कोई टीचर है, पढ़ा रहा है और बच्चे उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसको क्या करना चाहिए। अपने जो टीचिंग मेथड है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब वो जो पढ़ा रहा है उसमें और अच्छा सुधार लाना चाहिए, या फिर रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, अपने जो पोस्ट है उसको रिज़ाइन दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। फाइंड मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, मतलब अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी गलतियों को ढूंढना चाहिए, या स्टार्ट गिविंग डिटेक्शन, या वह अपना डिटेक्शन देना आरंभ कर दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि पहले तो उसे देखना चाहिए कि बच्चे उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको ये अब कि उसमें जो अपना मतलब टीचिंग मेथड है उसको और अच्छे से सुधार लाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या दें, उस पर ध्यान दें। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखो, इन क्वेश्चनों में आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको अवश्य ही प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, आपके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, या इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ आपके कैंपस में कोई जो बच्चे हैं आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, या फिर अपने उनके अभिभावकों को, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सूचित कर देना चाहिए, या फिर इम्प्रूव देयर बिहेवियर, उनके जो बिहेवियर है उनको क्या करना चाहिए, मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, और अपने ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि उनके बिहेवियर को आपको क्या करना है, सही मतलब इम्प्रूव लाने की कोशिश करनी है, और आपको उनको समझाने की ये सही चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। What first thing will you do if a child faints in the class? Rush the principal's office and ask for help. Inform child's parents and wait for them, and give him first aid and contact nearby doctor, and make arrangement to send the child home। तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि कोई भी छात्र या कोई भी इंसान आपका डेली लाइफ में अगर आप बेहोश हो जाते हैं या उससे कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले उसे अपना जो फर्स्ट एड होता है वो देने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई नियर बाय कोई डॉक्टर है तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करें, देन कांटेक्ट टू द डॉक्टर। अगला है, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि यह सीखने के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन द लेसन इफ द टीचर बिहेव्स विद देम इन अ फ्रेंडली मैनर, गिव देम नॉलेज दैट दे नीड, टीच थ्रू वीडियो प्रोग्राम्स एंड टोल्ड देम इट इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो क्या करेंगे आप, अगर छात्र आप कोई ऐसा लेके सोच रहे हैं कि आप टीचर हैं, तो अगर आप इन केस ऐसा आपके साथ कोई कंडीशन आ जाते तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो छात्र पाठ में अगर
इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी लेसन में, तो क्या करेगा अध्यापक? उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा या फिर उसे उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें। वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि यह सीखने के लिए आवश्यक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ऐसी नॉलेज दे जिससे उन्हें मतलब जो वो चाहते हैं, ताकि वो स्टूडेंट क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे अपने टीचर्स के पढ़ाने में। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा कि उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे। अगला है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए? कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए। विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वे असंबद्ध प्रश्न न पूछें। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजें। यानी कि अगर कोई टीचर्स आपको क्वेश्चन पुटअप करता है, मतलब कोई अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए, मतलब कोई स्टूडेंट है वह अपने टीचर्स को क्वेश्चन पूछता है और उसे क्वेश्चन नहीं आए, तो उसे क्या करना चाहिए? टीचर्स को क्या करना चाहिए? कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को बैठा देना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वे ऐसे प्रश्न ना पूछे, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वो बाद में उत्तर देगा, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजे। क्या करना चाहिए? तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर अपने टीचर्स को क्वेश्चन पूछता है और टीचर्स को उस समय समझ नहीं आ रहा है, मतलब उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो पहले तो उसे गलत आंसर नहीं देना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ढूंढ के कहीं से ये बोल देना चाहिए कि इस क्वेश्चन को आंसर क्या है, बाद में मैं उसे बता दूंगा, या उसका जो आंसर है बाद में दे दूंगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है इफेक्टिव टीचिंग मीन्स लव, कॉपरेशन, अटैचमेंट एंड मोटिवेशन गिवन द स्टूडेंट, punishment given to student after moral offense, individual education and often class discuss, and A and C both। विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव या प्रोत्साहन, नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, व्यक्तिगत शिक्षा या कक्षा में खुली चर्चा, या ए या सी दोनों। ये कह रहा है कि कोई इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव टीचिंग का अर्थ क्या है, पूछ रहा है कि विद्यार्थी को जाने वाला, हम विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग या लगाव या प्रोत्साहन, या फिर नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया जाने वाला दंड, या व्यक्तिगत शिक्षा या कक्षा में खुली चर्चा। देखो, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि आप एक तो स्टूडेंट के साथ क्या करें कि उनके साथ सहयोग से रहें, लगाव से रहें, उनको प्रोत्साहन देते रहें, मोटिवेशन देते रहें, और दूसरा कि आप क्लास में क्या करें, उनको हर चीज़ में डिस्कस करने, मतलब ओपन डिस्कस होना चाहिए। मतलब बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि टीचर से उनको ऐसा डर नहीं होना चाहिए। अगर उनके दिमाग में कोई सवाल है कि वो सीधा उनको अपने टीचर्स को पुट कर सके। तो ए एंड सी इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं, ग्राफ। तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या सही है घेरा? तो ग्राफ आपका सही होगा। ठीक है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह है, किस में ज़्यादा भाग लेते हैं? स्टोरी टेलिंग मेथड, या फिर रोल प्ले मेथड, या क्वेश्चन आंसर मेथड, या कन्वर्सेशन मेथड। तो बच्चे जो ज़्यादा भाग लेते हैं वो क्वेश्चन आंसर मेथड में ज़्यादा भाग लेते हैं।
सक्रिय रूप से मतलब भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। द फीचर ऑफ टीचिंग थ्रू टेलीविजन इज, कार्यक्रम से छात्रों को शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है। छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, या फिर इसमें उपयुक्त सभी। तो इसके ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। कार्यक्रम से छात्र शिक्षक एक दोनों मतलब दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, और नए नए विचारों से या चीज़ों से जो स्टूडेंट होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, या प्राचार्य का सहयोग। किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में जो शिक्षण की सफलता होती है, मतलब शिक्षा अगर सक्सेस हो रही है तो उसका महत्वपूर्ण कारक है कि जो टीचर है क्या वो पढ़ाने के लिए योग्य है, क्या उसके अंदर वो कुशलता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठता और अनुभव, योग्यताएं और अध्यापन डिग्रियां, या विशेषज्ञता या अनुभव। तो इसमें विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। देखो डिग्रियां उतनी मायने नहीं रखती हैं, और उसको मेन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अगला है यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो निष्कर्ष बताना है इसमें। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी कि पहला और तीसरा, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। एक ये सही होगा आपका, एक ये सही, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, केवल कक्षा कक्षा तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, उदासीन। यानी कि छात्र और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत औपचारिक और क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें फुल ऑफ हार्मोनी और सद्भावपूर्ण भी होना चाहिए। वैसे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा कि ये भी हो सकता है ऑप्शन सी, क्योंकि रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए और अनौपचारिक भी होना चाहिए। तो इसमें आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से। अगला है एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है। लाइव क्लासरूम सिचुएशन कुड बी लाइक, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, छात्रों में जोर जोर से विवाद हो। तो देखो एक कक्षा में आपका इम्पोर्टेंट है कि दोनों के बीच में, स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में कन्वर्सेशन चलती रहे। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे, कोई भी गार्जियंस है अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात करने के लिए कहे, तो एक टीचर्स को क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए, या उससे कहे कि वो फिर कभी ऐसा ना कहे,
या नम्रता या दृढ़ता के साथ उसे मना कर दे, या कठोरता से वहाँ से चले जाने के लिए उसे बोल दे। तो उसे बताना चाहिए कि मतलब उसे नम्रता या दृढ़ता के साथ उसे बोलना चाहिए कि ऐसा करने से वो मना कर देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है, एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एक अभिवृत्ति टेस्ट होता है, एक अभियोग्यता परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, या रुचि परीक्षण। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है, एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य और देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है प्रदर्शन प्रतिमान का, आधार प्रतिमान का, प्रशासनिक प्रतिमान का, प्रणाली विश्लेषण अधिमान का। तो ये होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, यानी कि प्रदर्शन प्रतिमान का। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो कभी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप ध्यान से देखना। अगला है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जीरो रिजेक्शन, कॉपरेशन, स्पेशल क्लास स्टैब्लिशमेंट। तो क्या होगा कि विविधता के प्रति सम्मान, शून्य अस्वीकृति, या सहयोग, या विशेष वर्ग स्थापन समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है, कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा विशेष वर्ग स्थापन, इनकी स्पेशल क्लास स्टैब्लिशमेंट आपका ऑप्शन सही होगा कि इसमें से ये इसका क्या है, कंपोनेंट नहीं है। 172 है, पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है। हु टेक्स डिसीजन इन द ग्रास रूट मॉडल ऑफ सर्कुलम डेवलपमेंट। समुदाय, छात्र, जिले के स्कूल निरीक्षक, या अध्यापक। तो पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय जो लेता है वो लेते हैं टीचर्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, या साइकोलॉजिकल गाइडेंस। तो ये होगा आपका एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड ही बात डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये एजुकेशन डायरेक्शन होगा। अगला है, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपित होता है प्रोजेक्टेड मीडियम, तो ये आपका क्या होगा, फिल्म्स होगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल टीचिंग एड इज फ्लेनिल बोर्ड, रेडियो, ग्रामोफोन, या टेप रिकॉर्डर। रेडियो तो नहीं होगा क्योंकि दृश्य नहीं है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, फ्लेनिल बोर्ड होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला है, अच्छी परीक्षण विधियों की संपूर्ण विशेषताएं हैं। अच्छी परीक्षण मतलब मेजरिंग, गुड मेजरिंग टीचिंग टेक्निक्स आर वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, या व्यवहारिकता।
तो ऑप्शन सी इसका आपका सही होगा, ए बी सी, और सारे होंगे इसके, ठीक है। अच्छी परीक्षण विधियां इसमें सारे आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट। अगला है शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सारे उद्देश्य इसमें आएंगे। अगला है शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती है। कार्य विश्लेषण, शिक्षण विशेष उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों की पहचान या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। अगला है कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा बिंदु सही नहीं है। कहानी की भाषा शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक व प्रवाहमय होनी चाहिए। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है। कहानी लंबी होनी चाहिए। तो कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, ये उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। द स्टोरी शुड नॉट बी लॉन्ग, मतलब लंबी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी। प्रश्न पूछते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए। प्रश्नों को पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसके सारे राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी इज राइट। अगला है निम्नांकित में कौन सा शिक्षण प्रवृत्ति नहीं है। प्रश्न प्रवृत्ति, कहानी कथन प्रवृत्ति, मूल्यांकन प्रवृत्ति, उदाहरण प्रवृत्ति। तो प्रश्न प्रवृत्ति इसमें शिक्षण प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो एक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है किसी टीचिंग का? छात्रों के चरित्र का निर्माण, बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। सीमित शब्दावली, लिमिटेड वोकैबुलरी, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच या रुचियों की सीमित सीमा। तो विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सीमित शब्दावली। अगला है क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है। क्षेत्र, द फील्ड स्टडीज रिलेटेड टू। ये होगा आपका ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रयोगशाला स्थितियों से। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्पक्षता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, और शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसका ऑप्शन सही सी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के बौद्धिक स्तर में सुधार लाना, भौतिक छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों में मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना। तो इसका जो होगा सही आंसर वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान या समूह चर्चा? तो 187 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित होता है। ऑप्शन डी इज राइट। और इससे एक मिनट, इससे पहले जो मैंने क्या बताया था, इसकी उसमें मुझे ये लग रहा कि जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि छात्रों को ऑलराउंडर बनाना एक टीचर का मुख्य कर्तव्य होता है, तो इसका डी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। अगला देखते हैं, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र पर ध्यान नहीं देंगे। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से स्वयं मिलने जाएं। छात्र को दंडित करना शुरू कर दे, तो इसका छात्र पर तो आप ध्यान देंगे ही, और गार्जियन को भी आप डायरेक्ट कोई लेटर नहीं लिख सकते, तो अगर पॉसिबल हो तो कभी आप उनको स्वयं मिलने जा सकते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। तो एक शिक्षक क्यों पूछता है कक्षा में किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो छात्र है उसका ध्यान क्या हो, वहाँ लगा रहे, और उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हें अनदेखा कर देंगे, इग्नोर देम, लीव द क्लास, आस्क देम टू पे अटेंशन, रिव्यू द टीचिंग मेथड। तो आप क्या करेंगे, उन्हें अनदेखा करेंगे या फिर कक्षा छोड़ देंगे, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर शिक्षण पद्धति की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो आपका फर्ज है कि आप टीचिंग मेथड का रिव्यू करेंगे कि क्या मेरे टीचिंग में कोई मेथड में कोई कमी तो नहीं आ रही। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर लें, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें, उन्हें अच्छा ग्रेड दें, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षा लें। तो ज़्यादातर बच्चे उन्हीं को फेमस, मतलब वही टीचर उनके फेमस होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत है परिवार, विद्यालय, मंदिर या खेल का मैदान। तो सामाजिकरण, सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड, तो वो इसके लिए सबसे जो बड़ा स्रोत है वो होता है उसका विद्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो छात्रों में नैतिकता विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? धार्मिक प्रवचन दे देंगे, या परिवार का वातावरण उनको देंगे, या पूजा पाठ करवाएंगे, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि उन्हें जो होगा कि अच्छाई और बुराई के अंतर को उन्हें हर बार उनको बताया जाए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि यह बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक देता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने का क्या होता है, हेल्प करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या फिर शिक्षक या शिक्षक की गुणवत्ता। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, दार्शनिक परीक्षण। तो कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। अगला है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं, दूसरा कोई जब वो व्यवसाय नहीं पाते, कम काम करना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, या शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। अगला है 198, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि वह उसका जो इन द पोजीशन ऑफ फ्रेंड एंड वेल विशर, मतलब वह मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है एक टीचर, क्योंकि वो माता पिता का दर्जा नहीं ले सकता कोई टीचर। ठीक है। अगला है 199, विद्यालय से छात्रों को भागने का कारण है। क्यों भागते हैं छात्र विद्यालय से? रुचिकर कक्षा शिक्षण में ना होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि ना होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। तो इंडिफरेंस ऑफ टीचर्स टुवर्ड दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, क्रोधपूर्ण, उत्साही, नकारात्मक, भगोड़े जैसा। तो इसका जो तिरस्कृत बालक होगा तो उसका जो व्यवहार होगा वो होगा नेगेटिव, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो अगली क्लास में हम 2021 के टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।